आज बात करते हैं मार्केटिंग की। अब ये शब्द सुनते ही एड्स, सेल्स या शायद सोशल मीडिया पोस्ट्स, यही सब दिमाग में आता है ना? हाँ बिल्कुल, ज्यादातर लोगों के लिए यही होता है। लेकिन हमारे एक्सपर्ट का मानना है कि ये मतलब पूरी कहानी नहीं है। सही बात है। असल में मार्केटिंग की जो जड़ें हैं वो सिर्फ बेचने या प्रमोट करने तक नहीं है, काफी गहरी हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस विषय को थोड़ा और समझते हैं। आज का मिशन है मार्केटिंग की असल परिभाषा और उसके जो कोर प्रिंसिपल्स हैं उनको जानना, और खासकर गूगल एड्स के कॉन्टेक्स्ट में। हाँ, क्योंकि बहुत से लोग मार्केटिंग को सिर्फ टूल से जोड़ते हैं, जैसे गूगल एड्स हो गया या फेसबुक एड्स। पर ये टूल्स तो सिर्फ माध्यम है। असली मार्केटिंग तो लोगों को समझने की, उनकी साइकोलॉजी समझने की प्रोसेस है। ओके, ठीक है, तो इसे जरा खोल कर समझते हैं फिर। मार्केटिंग असल में है क्या, हमारे एक्सपर्ट के नजरिए से? देखिए, हमारे एक्सपर्ट के अनुसार सबसे सरल परिभाषा है लोगों को इतनी गहराई से समझना। क्या आपका प्रोडक्ट या सर्विस उनके लिए एक बिल्कुल स्वाभाविक, एक ऑब्वियस पसंद बन जाए। अच्छा। इसमें रिसर्च है, साइकोलॉजी है, स्ट्रैटेजी है, कम्युनिकेशन है, सब शामिल है। ये सिर्फ बेचने की कला नहीं, समझने का साइंस भी है। अरे वाह, ये तो इंटरेस्टिंग है। मतलब ये हुआ कि मार्केटिंग का काम प्रोडक्ट बनने से भी पहले शुरू होता है और शायद सेल के बाद भी चलता रहता है। एग्जैक्टली, हाँ यही पॉइंट है। हमारे एक्सपर्ट ने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है। बताइए। सोचिए, मुंबई में एक माँ है, वो गूगल पे सर्च कर रही है बच्चों के सेंसिटिव मसूड़ों के लिए सबसे अच्छा टूथपेस्ट। अब मान लीजिए आपका टूथपेस्ट बिल्कुल परफेक्ट है उसके लिए, लेकिन आप अपनी मार्केटिंग में सिर्फ मिंट फ्लेवर या ताजगी की बात कर रहे हैं। तो आपने उस माँ की जो असल नीड है उसको समझा ही नहीं, उसको मिस कर दिया। राइट। ये एक मार्केटिंग फेलियर है, प्रोडक्ट फेलियर नहीं। सही बात है। और यहीं पर मुझे लगता है मार्केटिंग और सेल्स का फर्क समझना भी जरूरी हो जाता है ना? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपके एक्सपर्ट ने इसे कैसे समझाया है? हाँ देखिए, एक्सपर्ट इस पर बहुत जोर देते हैं। सेल्स का मतलब है मांगना, आस्किंग। ओके। जबकि मार्केटिंग का मतलब है आकर्षित करना, अट्रैक्टिंग। अच्छा। मार्केटिंग वो जमीन तैयार करती है, वो माहौल बनाती है जहां सेल्स का बीज आसानी से पनप सके। जैसे एप्पल का उदाहरण ले, वो अपने प्रोडक्ट्स को ऐसे मार्केट करते हैं कि लोग उन्हें खरीदने के लिए खुद आते हैं। मार्केटिंग ने वो पूरी फाउंडेशन बना दी है। अच्छा। तो अगर मार्केटिंग फाउंडेशन है, नींव है, तो इसके मुख्य स्तंभ क्या हैं? पिलर्स। हमारे एक्सपर्ट ने इन्हें कैसे बताया है? हाँ, एक्सपर्ट के अनुसार 3 कोर पिलर्स हैं। पहला, अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंस, गहराई से समझना कि वो कौन है, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, उनकी इच्छाएं, उनके डर क्या हैं, वो इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। ज्यादातर बिजनेसेस यहीं चूक जाते हैं। सही। दूसरा है पोजिशनिंग योर ऑफर, मतलब अपने प्रोडक्ट या सर्विस को उनकी ज़रूरत के हिसाब से सही तरीके से प्रेजेंट करना। ओके। एक ही प्रोडक्ट की पोजिशनिंग अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में बदल सकती है। जैसे पानी की बोतल है, जिम में वो परफॉर्मेंस का सिंबल है। हाँ। वही बोतल एक लग्जरी रिजॉर्ट में वेलनेस का सिंबल बन जाती है। अरे वाह, सही बात है। और तीसरा पिलर है कम्युनिकेटिंग विथ क्लैरिटी, अपनी बात साफ, सीधी और सरल भाषा में कहना। जैसे आप कह रहे हो, हम आपकी जरूरत समझते हैं और ये रहा उसका समाधान। मुश्किल जार्गन नहीं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ क्लैरिटी और रेलेवेंस। अच्छा, और अब यहाँ वो पॉइंट आता है जहाँ मामला और इंटरेस्टिंग हो जाता है। इस सब का गूगल एड से क्या कनेक्शन है? क्योंकि अक्सर लोग मार्केटिंग मतलब गूगल एड्स ही समझ लेते हैं। गूगल एड्स एक बेहतरीन टूल है। वो आपके मैसेज को एम्पलीफाई करता है, उसे सही लोगों तक तेजी से पहुंचाता है। राइट। लेकिन अगर आपका कोर मार्केटिंग मैसेज ही कमजोर है, मतलब आपकी ऑडियंस की समझ, आपकी पोजीशनिंग, आपकी कम्युनिकेशन, अगर ये सब गड़बड़ है, तो गूगल एड्स पर पैसा खर्च करना वैसा ही है जैसे आप समझिए कमजोर नींव पर बड़ी इमारत खड़ी करना। हाँ बिल्कुल। आपका बजट बेकार चला जाएगा, पूरी तरह वेस्ट। हाँ। पर अगर मार्केटिंग फंडामेंटल्स मजबूत हैं, बिल्कुल सॉलिड हैं, तो गूगल एड्स एक बहुत शक्तिशाली हथियार बन जाता है। इसीलिए एक्सपर्ट कहते हैं, पहले मार्केटिंग की समझ, फिर टूल्स का इस्तेमाल। तो बेसिकली हम इसे कैसे समझें? क्या इसका मतलब ये है कि एक माइंडसेट शिफ्ट की जरूरत है, सोचने के तरीके में बदलाव? हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल सही पॉइंट पर आई हैं। हमारे एक्सपर्ट इसी माइंडसेट शिफ्ट की बात करते हैं। अच्छा। सेलर की तरह सोचना बंद करें और कस्टमर की तरह सोचना शुरू करें। कि दुनिया को समझे, उनकी भाषा बोले, उनकी समस्याओं को गहराई से महसूस करें। सबसे अच्छे मार्केटर्स वो नहीं जो सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं, बल्कि वो जो सबसे ज्यादा क्यूरियस होते हैं, जो सही सवाल पूछते हैं। वाह, तो आज हमने ये समझा कि मार्केटिंग सिर्फ एड्स या सेल्स का खेल नहीं है। ये तो लोगों को गहराई से समझने और उनसे जुड़ने की कला और विज्ञान भी है। हाँ।
और ये वो बुनियाद है जिस पर गूगल एड्स जैसी इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज खड़ी होती हैं। बिल्कुल। और जैसा हमारे एक्सपर्ट ने सुझाव दिया है, इसे प्रैक्टिकल बनाते हैं। एक सवाल पूछते हैं खुद से। हाँ। किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में सोचें, ये असल में किसके लिए है? इसे खरीदने से पहले वो लोग कैसा महसूस करते हैं, उनकी क्या तकलीफ है, और ये प्रोडक्ट उनकी लाइफ को कैसे बेहतर बनाता है, चाहे वो बेहतरी छोटी सी ही क्यों ना हो। ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं, सरफेस लेवल से हटकर देखने पर। अच्छा, अगली बार हमारे एक्सपर्ट के इनसाइट्स के आधार पर हम ट्रेडिशनल वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग के फर्क पर और बात करेंगे। जरूर। तब तक सोचते रहिए, समझते रहिए, मार्केटिंग को गहराई से महसूस करते रहिए।